नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किससे खिलजी वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों पिछली वीडियो के बारे में हमने बात करी थी, किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसके बारे में बात करी थी? गुलाम वंश के बारे में। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत को और मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको बताया कि भाई सबसे पहले गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि भाई गुलाब जो खिलता है किसके संग खुलता है? तुगलक, सैयद, लोदी संग। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं खिलजी वंश की, और वो खिलजी वंश जिसका एक बहुत ही बड़ा शासक आपके सामने आएगा जिसका नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जी हाँ दोस्तों, किसकी बात करेंगे आज? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि यह वो वंश था सल्तनत काल का जिसने सत्ता सबसे कम वर्षों तक रखी। इसके हाथ में जो सत्ता थी वो सबसे कम वर्षों तक थी। उसके बाद देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि सुल्तान बनता है कब? 1219 में, 1290 के अंदर दिल्ली सल्तनत का क्या बनता है? शासक बनता है कैकू। जो कैकू होता है, जी हाँ दोस्तों, जो कैकूवाद होता है उसकी हत्या कर ये दिल्ली सल्तनत का क्या बनता है? शासक बनता है। देखिए जब ये दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है तो उससे पहले ये कैकूवाद के शासन काल में था, तो कैकूवाद ने इसको सेना का मंत्री बनाया था। जी हाँ दोस्तों, ध्यान करनी है बात, सेना का मंत्री बनाया था। किसने? कैकूवाद ने बनाया था, जिसका नाम था शाह इस्तिखा। क्या था? शाह इस्तिखा, जिसका नाम था सेना का मंत्री। दोस्तों दूसरी बात है, मैंने आपको बताई थी कि भाई जब गुलाम वंश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसकी स्थापना करी उसने अपनी राजधानी बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी राजधानी चेंज होती है तो राजधानी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। उसके बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने राजधानी को दिल्ली बनाया। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किसकी? खिलजी वंश की। तो ध्यान करनी है बात दोस्तों, खिलजी वंश के अंदर जो राजधानी है उसे किसको बनाया गया? किलोखरी को। किलोखरी को राजधानी बनाया गया जो कि दिल्ली के पास था उस समय का इलाका। और ध्यान करनी है इसी किलोखरी के अंदर किसका राज्याभिषेक होता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या होता है? इसका क्या होता है? इसका राज्याभिषेक होता है। और ये वो शासक होता है जो सबसे ज्यादा उम्र में, जी हाँ दोस्तों, जो सबसे ज्यादा उम्र में दिल्ली की सत्ता पर क्या होता है? कामयाबी हासिल करता है और शासक बनता है। लगभग 70 वर्ष की आयु होती है इसकी। किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है कि भाई सैयद वंश का संस्थापक है, कब बनता है? 1290 में। इससे पहले, जी हाँ दोस्तों, इससे पहले बुलंदशहर का इक़्तिदार था। किसका? बुलंदशहर का। उसके बाद देखिए इसके शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण भी किया था और मंगोलों पर इसने क्या प्राप्त की थी? विजय प्राप्त की थी। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि मंगोलों को इसने पराजित किया था। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके शासनकाल में जब मंगोलों ने आक्रमण किया, कुछ मंगोल भारत के अंदर क्या हो जाते हैं? अपना स्थान या अपना जो व्यवसाय कह लीजिए रहना स्टार्ट कर देते हैं दिल्ली के अंदर। तो उन मंगोलों को किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नाम दिया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नवीन मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछता है कि नवीन मुसलमान किसको कहा गया है, तो नवीन मुसलमान कहा गया है किसको? मंगोलों को, जो मंगोल भारत के अंदर रहे थे। उसके बाद देखिए एक सीदी मौला, जी हाँ दोस्तों, सीदी मौला नाम का एक मौलावी था जो ईरान का था। इसने किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हाथी से कुचलवा दिया गया था। ध्यान करनी है बात, कौन था? सीदी मौला, जिसको हाथी से किसने कुचलवाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। उसके बाद देखिए जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जी हाँ दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये एक ऐसा शासक था, इसके शासनकाल के अंदर दक्षिण भारत पर, जी हाँ दोस्तों गौर से बात सुनिए, दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसके समय होता है? यह दिल्ली सल्तनत के किस वंश के समकालीन होता है? तो वंश था आपका खिलजी वंश। किस शासक के समकालीन होता है? वो शासक है आपका कौन सा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ध्यान करनी है, दक्षिण भारत पर जो आक्रमण, प्रथम आक्रमण है वो कहां, किस पर किया गया था? वो किया गया था देवगिरी पर। और ये भी बात ध्यान करनी है, देवगिरी का उस समय शासक कौन था? रामचंद्र देव। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि रामचंद्र देव किस वंश से अपना संबंध रखता था? तो ये था यादव वंश। कई बार देखिए क्वेश्चन फंसाने के लिए एग्जामिनर पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं भाई जो
खिलजी वंश है उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, प्रथम आक्रमण किया किस वंश के खिलाफ किया? देखिए कितना डिटेल में चला जाता है क्वेश्चन। तो यादव वंश के खिलाफ किया, किस शासक के खिलाफ किया? रामचंद्र देव के खिलाफ किया, और किस जगह पर किया? देवगिरी पर किया। तो दोस्तों उसके बाद 1290 के अंदर 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने, जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तो देखिए अलाउद्दीन जो खिलजी है, जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा या क्या होता है? दामाद होता है। अब इसकी हत्या करवा दी जाती है 1296 में। अब शासक बनता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों ध्यान करनी है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंदर। सबसे पहले देखिए अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक होता है लाल महल में। कहाँ होता है? लाल महल में। और ध्यान रखना लाल महल कहाँ पर है? पुणे के अंदर। वैसे दोस्तों ये लिखी हुई बातें हैं कि भाई लाल महल का जो निर्माण है साजिद भोसले ने 1630 में करवाया था, लेकिन ये वो जगह है जहां पर किसका? अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है? राज्याभिषेक। कहां पर? लाल महल के अंदर। और मैंने बताया था जलालुद्दीन खिलजी का कहां पर होता है? किलोखुरी में। और किलोखुरी को क्या बनाते हैं? खिलजी वंश की क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम है, पहली बात ध्यान करनी है, 1296 में क्या बनते हैं? दिल्ली सल्तनत के क्या बनते हैं? सुल्तान बनते हैं। उसके बाद देखिए इसका जो वास्तविक नाम है वो होता है अली या गुरसफ। ध्यान करना है, क्या नाम होता? अली या गुरसफ। किसका वास्तविक नाम होता? अलाउद्दीन खिलजी का होता है। तो दोस्तों ये वो शासक था जिसने इस्लाम के सिद्धांत पर शासन नहीं किया। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा पहला शासक रहा जिसने इस्लाम के सिद्धांतों पर शासन नहीं किया? तो वो शासक था आपका अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी बात देखिए, यह वो शासक भी था जिसने खलीफा की उपाधि, जी हाँ दोस्तों, जो खलीफा होता है, जो सुल्तान का पद था उसको खलीफा ही से ग्रहण किया जाता था। तो ये अलाउद्दीन वह शासक था जिसने सुल्तान का जो पद था किससे धारण नहीं किया था? खलीफा से। और सबसे पहला मैंने बताया था कि भाई गुलाम वंश का शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सुल्तान की उपाधि ही धारण नहीं की थी। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस समय। और यहाँ पर यह है कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण तो की, लेकिन किससे नहीं की? खलीफा से। उसके बाद देखिए इसके शासनकाल में काफी विद्रोह होते हैं, और इनके शासनकाल में जब विद्रोह होते हैं तो विद्रोह को दबाने के लिए अध्यादेश लेकर आए। जैसा कि आज के समय आप देख रहे हो कि भाई कहीं ना कहीं किसी ऐसे कानून की जरूरत पड़ जाती है जब संसद का सत्र नहीं चलता है, और हमें जो हमारी संसद होती है या हमारे जो सदन में जो कार्रवाई या जो कानून बनाया जाता है उसको लाने के लिए अध्यादेश, मान लीजिए संसद नहीं चल रही है तो हम अध्यादेश की जरूरत है, कानून की जरूरत है, तो हम उसके लिए जो कानून बनवाते हैं डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश पारित करते हैं। तो दोस्तों ध्यान करनी है, एक तो आपको 123 आर्टिकल 123 के तहत यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और आपको कानून की जरूरत है तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 123 के तहत अध्यादेश पारित कर सकता है। यदि किसी राज्य सरकार की मैं बात करूं, यदि राज्य सरकार के अंदर राज्य को किसी कानून की जरूरत है और विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल से अपना अध्यादेश स्टार्ट करवा सकते हैं या लागू करवा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 213। तो दोनों एक हैं, दोनों के अंदर अक्षर भी एक है, 123 213। ध्यान करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आपके अलाउद्दीन खिलजी क्या लेकर आते हैं? अध्यादेश लेकर आते हैं कि इसके शासनकाल में जो शासन व्यवस्था है वो किस तरीके से, अच्छे तरीके से चले। तो सबसे पहले 4 अध्यादेश लेकर ये आते हैं। पहला अध्यादेश क्या होता है कि भाई जो दान में, उपहार में, पेंशन में दी गई जो भी चीज थी, पैसे थे या भूमि थी, उसको क्या किया गया? उसको वापस किया गया। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ये वो अध्यादेश थे। उसके बाद देखिए एक अच्छे गुप्तचर की, जी हाँ दोस्तों, एक अच्छे गुप्तचर विभाग की भी क्या की गई? स्थापना की गई, क्योंकि इसके शासनकाल में काफी विद्रोह हुए थे। सत्ता का कामयाब या सत्ता पर जो जीत है हासिल करने के लिए ये इन अध्यादेश को पारित करता है। और इसका एक गुप्तचर होता है या गुप्त विभाग होता है, उसका नाम होता है बरीद। क्या नाम होता है? बरीद। कई बार पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर जो विभाग था उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है बरीद। उसके बाद देखिए शराब, जुआ खेलना आदि पर इसने क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद देखिए जो अमीर लोग थे वही क्या करते थे कि भाई
जो अमीर लोग थे वही सुल्तान के खिलाफ विद्रोह आरंभ करते थे या उसके खिलाफ लोगों को भड़काते थे। तो इसलिए इसने देखिए जहां पर भी अमीरों की दावतें होती थी, विवाह होता था, वहां पर इसने उन चीजों पर भी क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए अध्यादेश जब पारित कर दिए जाते हैं तो अध्यादेश के बाद मैंने बताया था कि भाई विद्रोह स्टार्ट होते हैं, उसको दबाने के लिए क्या लेकर आते हैं, अध्यादेश लेकर आते हैं। और उसके बाद देखिए इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले, ये वो शासक है जिन्होंने हिंदुओं पर टैक्स लगाया। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी वो शासक है जिसने हिंदुओं पर क्या लगाया था, टैक्स लगाया था। दूसरी बात, ये अलाउद्दीन खिलजी वो है जिसके शासनकाल में मंगोलों के सबसे बार ज्यादा आक्रमण हुए। यदि कोई पूछे कि सल्तनत काल का ऐसा कौन सा शासक है जिसके शासनकाल में मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किए हैं, तो वो शासक कौन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी। पूछे कितनी बार किए, तो कितनी बार किए, 6 बार। उसके बाद देखिए लगान के बारे में मैं बात करता हूं कि भाई देखिए आज भी टैक्स जो लिया जाता है, काउंट किया जाता है, उस समय जो प्रमुख जो टैक्स था वो कृषि पर था, भूमि पर था। तो ध्यान करनी है। देखिए यदि पूछे कि भाई अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश के दौरान जो भूमि कर था वो कितना था, 1/2, या कई बार पूछ लिया जाता है कितना होता है, 50%। ध्यान करनी है बात, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो कर होता है वो कर कितना होता है, 50% होता है। इसके साथ ही ये बात भी ध्यान करनी है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मौर्य के समय जो कर होता है वो कितना होता है, 1/10 होता है, और गुप्त के समय जो कर होता है वो कितना होता है, 1/6 होता है। तो दोस्तों ध्यान करनी है, सबसे पहले मौर्य था, मौर्य के बाद गुप्त है, गुप्त के बाद अलाउद्दीन खिलजी है। तो मौर्य साम्राज्य में 1/10 कर था, गुप्त में कितना का था, गुप्त वंश में 1/6 था, और अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश में या दिल्ली सल्तनत के अंदर कितना था, 1/2 था। उसके बाद देखिए इसने राजस्व जो टैक्स होता है उसको काउंट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था मुस्त खराज। जी हाँ दोस्तों, जो मुस्त खराज है उसकी स्थापना किसने करवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद देखिए जो नाप तोल की, जी हाँ दोस्तों, नाप तोल की जो व्यवस्था थी, सबसे अच्छी जो व्यवस्था करवाई, या उसमें भाई नाप तोल में लोग बहुत ज्यादा धोखा करते थे, उसके लिए भी इसने अच्छी प्रणाली लेकर आया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, कौन सी मूल्य नियंत्रण प्रणाली कौन लेकर आता है, अलाउद्दीन खिलजी लेकर आता है। और उसी के चलते हुए इसने कई बाजारों का क्या करवाया था, निर्माण कराया था, खाद्यान्न बाजार, दैनिक बाजार और गुलाम बाजार। उसके बाद देखिए अपने आप को सिकंदर बोलता था। यदि कोई पूछे कि द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। और सिकंदर ए गाजी, जी हाँ दोस्तों, जो कि भूमि नापने की क्या थी, इकाई। यदि कोई पूछे आपको कि बताना कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सा पहला ऐसा शासक रहा है जिसने भूमि की पैमाइश सबसे पहले कराई है, तो वो शासक कौन सा होगा, वो शासक होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों बात ध्यान करनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद द्वितीय सिकंदर भी किसको कहा गया है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है। उसके बाद देखिए इसने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था नवीन धर्म। जी हाँ दोस्तों, नवीन धर्म की जो स्थापना है, नवीन धर्म की स्थापना किसने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद आगे चलते हैं, इसने 2 प्रमुख कर लगाए थे, एक चराई कर था और एक क्या था, घरी कर। उसके बाद देखिए प्रमुख विभाग था इसका कौन सा, दीवान ए मुस्त खराज। उसके बाद देखिए सैनिक सुधार के लिए, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सैनिक सुधार के लिए इसने अच्छी व्यवस्था की। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई सैनिकों को जो वेतन था, जी हाँ दोस्तों, जो सैनिकों को नगद वेतन देना, पहले भूमि दिया करते थे कि भाई जो सेना में रहता था उनको भूमि दी जाती थी कि भाई उस भूमि को वे उपजाऊ बनाए, उससे फसल उगाए, उससे उनका परिवार है, उनके परिवार का व्यवसाय या चलता था। लेकिन यह वो शासक है जिसने क्या किया, जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना क्या किया, आरंभ किया। क्योंकि मैंने बताया था कि भाई इसने जो भूमि थी उसको वापस लिया था, दान में दी गई भूमि को इसने दान में दिए गए पैसों को वापस लिया था। तो इसलिए इसने सभी चीजों को जब वापस लिया था, क्योंकि इस समय जो टाइम था कि भूमि ही दान में दी जाती थी या उसी भूमि पर वे अपना व्यवसाय करते थे, जो भी सैनिक थे उनको भूमि दी जाती थी। लेकिन ये वो शासक है, कौन सा शासक है जिसने स्थायी सेना का क्या करा, निर्माण करा। स्थायी सेना का निर्माण करने के बाद इसने नगद वेतन देना भी क्या करा, आरंभ करा। उसके बाद देखिए सैनिकों को, जी हाँ दोस्तों, जो सैनिक होते हैं उनका हुलिया बनाना इसने स्टार्ट करवाया। जो घोड़े थे उनको दागने की प्रथा इसने ही आरंभ की थी। किसने आरंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद देखिए ये वो शासक है
देखिए गुजरात से एक मलिक काफूर, जी हाँ दोस्तों ध्यान करना, इस मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया। इस मालिक काफूर को 1000 दिनार भी कहा गया है और इतिहास में बताया गया है कि एक हिजड़ा था। और दोस्तों सेकंड बात ध्यान करनी है आपको, मैंने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके समकालीन, जो आपका देवगिरी था उस पर आक्रमण ये उस टाइम में सेनापति था, इसके समकालीन हुआ था। और इसकी जो सहायता करी थी वो किसने करी थी, वो करी थी गुजरात के मलिक काफूर ने। तो ध्यान करना, इसकी सहायता से ये देवगिरी को जीता। रामचंद्रन जो यादव वंश का वहां का क्या था, शासक था। उसके बाद देखिए इसका सेनापति कौन था, जाफर खां। जी हाँ दोस्तों, जाफर खां मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया। उसके बाद देखिए इसने बहुत सी फेमस चीजें जो स्टैटिक जीके के अंदर पूछी जाती है कि भाई इसका निर्माण किसने किया, फलाने राजा ने किया, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान करना, ये 4 चीजें जो कि किसने इनका निर्माण कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके क्या निर्माण कराया है, सीरी का किला। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर चीजें दिल्ली के अंदर हैं। सीरी का किला, 1000 खम्भ का जो 1000 खम्भ महल है। उसके बाद जमात खां मस्जिद, जी हाँ दोस्तों, जमात खां मस्जिद और अलाई दरवाजा। दोस्तों इनके अंदर से अलाई दरवाजा काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान करनी है। अलाई दरवाजा किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 खम्भ महल भी अपने आप में इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखनी है भाई बात कि भाई अलाई दरवाजा 1000 खम्भ महल किसने बनवाए, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए। इस तरीके से इतिहास में ये भी बताया गया है कि इसका जो संबंध था रानी पद्मावती से था, लेकिन इस चीज को हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद इसकी जो मृत्यु कब होती है, 1316 में। और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। मिलते एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत,